परेशान ना करो, मेरी मजबूरी नहीं समझ सका था आप लोग, तो प्लीज मेरा मजाक ना बनाओ। हर किसी की बस की बात नहीं है, इतना दुख तकलीफ झेलने के बाद में वो जिंदा भी रहे। समझे कितनी परेशान है कि नहीं परेशान है। मेरा मजाक बनाता है। हमें बहुत टॉर्चर करो, हमें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से टॉर्चर करो, मेरे ऊपर अत्याचार होते रहे, अत्याचार होते रहे। हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे हो। फ्रेंड, हमू अच्छे ही हैं। जैसे आप देखते रहते हो, मैं बताते रहते हैं अपने बारे में, जो सच्चाई है वो बताते रहते। फिर वो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान नहीं बता पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटत रहता है। जिंदगी में कोई भी इंसान किसी को साथ नहीं देता, बिना मतलब कोई इंसान किसी को भी साथ नहीं देता। सिर्फ बाप मातारी ऐसे होते हैं दो लोग जो बिना किसी मतलब अपनी औलाद को साथ देते हैं, बाकी कोई भी साथ नहीं देते। कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ चाहिए, पर जब खुद के पास कुछ ना हो तो फिर कोई मदद नहीं करता है। लड़के के पास में तो एक केवल उसकी इज्जत होता है। शादी के बाद में अनजाने घर में चली जाती लड़की, बाप मातारी कर दे, शादी चली जाती। जैसे हमारी हो गई थी शादी, वो एक अनजाने घर में गए थे, दोनों किसी को जानत नहीं थे। मेरी जैसे शादी हुई, उसके बाद में भी मेरे गांव में समाज में झूठी अफवाह कि हमारी लव मैरिज हुई। उसने मतलब खुद हमें देख लो तो वो शादी हो गई, कैसे भी करके शादी हो गई। यहाँ तक जान के बाद में ससुराल, कोई भी लड़की वो ससुराल में जाते है सोच जाते है हम ससुराल में जाए, तो कोई ये सोच के नहीं जाता है कि हम अपने सास ससुर से अलग रहे जाए, कि हम बाहर निकल जाए। बहुत सारे सपने होते एक लड़की के भी, पर कोई भी एक इंसान जिसके साथ में लड़की की शादी होते है, अगर वही इंसान ना उसे समझे तो फिर पूरी दुनिया उसके लिए बेकार है, नरक हो जाता है। वही एक इंसान होता है जो उस लड़की को खुशियाँ दे सकता है, उसे समझ सकता है। और अगर वही ना समझने वालों मिल जाए ना, अत्याचार करने वालों मिल जाए, तो एक लड़की की ज़िंदगी नरक हो जाता है। जैसे कि मेरी हो गई। मेरी शादी को 7 साल, और 7 साल से भी ज़्यादा हो गई। 6 फरवरी को 7 साल हो गई थी। ये मार्च चल रही है तो 6 साल 1.5 महीना हो गया, 7 साल 1.5 महीना। केस चलत भी मेरी शादी को 7 ही साल हो गए हैं जब से ससुराल गए। केवल हम वहाँ पे 2.5 महीने रहे हैं, 2.5 से 3 महीने लगातार हम वहाँ पे रहे हैं। तो एक भी दिन हम वहाँ सुकून को नहीं बीतो है। मेरे ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। लेकिन अबे हम 3-4 दिन से भी बातें कर रहे थे, तो अब हम लेटे, हमें नींद नहीं आ रही, टेंशन में मुट के बैठ गए। तो इतना ज़्यादा प्रेशर माइंड पे है। सब लोगों ने देखा था कि लोग आकांक्षा हंसती हैं खेलती हैं तो आकांक्षा खुश है। आकांक्षा अंदर से बहुत टूटी हुई है। रोत इस वजह से नहीं रोए तो वे लोग हंसी देखिए मेरा मजाक बनाइए, इसलिए अब रोए भी नहीं सकते। लेकिन अगर किसी से थोड़ा अकड़ के बोल दे, थोड़ा तेज बोल दे, तो उसे बुरी लग जाती। ले आकांक्षा ऐसे बोलती, आकांक्षा बोलन की तमीज नहीं है। आकांक्षा ने झेलो कितनों है, आकांक्षा से पूछो। हर किसी की बस की बात नहीं है, इतना दुख तकलीफ झेलने के बाद में वो जिंदा भी रहे। लेकिन हम जिंदा हैं सिर्फ इसलिए कि अगर हमें कुछ होएगा तो मेरे ऊपर जो लांछन लगे हैं वे सच हो जाएंगे। हम जिंदा हैं तो कम से कम अपनी बात तो कह रहे हैं हम, कि हाँ मेरे साथ कुछ हुआ है, तो उसमें हम वो बात कहते हैं कि हम इस जगह गलत नहीं है। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कहते हैं, लेकिन उसकी भी मेरी कोई सुनवाई, कोई चीज़ नहीं। बिटियाँ ससुराल में मार दी जाती हैं। हमें जैसे राजा दीदी की बिटिया रश्मि, उसे भी तो ससुराल में मारो पीटो खत्म हो गई। का उसके साथ में कोई न्याय मिलेगा? कोई न्याय नहीं मिला था। लेकिन जो सत्संग में रहने वाले हैं, साथ में रहने वाले लोग हैं,
उन्हें भी बात बुरी लग जाती है। अगर उनसे कोई बात कह दे होते इससे तो उन्हें बुरी लग जाती। मतलब एक दूसरे इंसान को समझने की बजाय जितने लोग हमें मिले आज तक, या तो हमें समझे हैं, या तो हमें ज्ञान दिए, या तो हमें उल्टी सीधी कहे हैं। कोई समझने वालों नहीं मिला कि कोई समझे कितनी परेशान है कि नहीं परेशान है। मेरा मजाक बनाता है। इतना किसी को नहीं सताई चाहिए। कमेंट करने वाले अपने घर में माँ बहन अपनी नहीं दिखी, सामने वाले कमेंट करने पहुंचे। हमें कमेंट करो खराब। मेरे ऊपर खास फर्क नहीं पड़ा था कि मेरे ऊपर कोई खराब कमेंट करा था, हमें नहीं फर्क पड़ा था। लेकिन जब कुछ खास लोग अपने लोग हो जाते हैं, उनकी बहुत बात दुख पहुंचाता है दिल में, उनकी बात को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है कि ले ये तो अपने थे, अपने सगे थे, और अपने सगे ऐसे निकल गए। तबीयत नहीं ठीक रहती मेरी जब से शादी हुई हमारी, जब से हम वहाँ से आए हैं। कोई हमें बीमारी थोड़ी है, हमें मारो पीटो। पेट से इतने ज़्यादा हम कमज़ोर हो गए हैं, ऐसी लातें मारी पेट में, पेट से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब मेरी वो परेशानी आए दिन, महीना 1.5 महीना 2 महीना में वो दिक्कतें मेरी बनी रहती। उससे हम दुखी रात, परेशान रात, इलाज मेरो चलत रात। बाप मातारी मेरे कब तक मेरो इलाज चला। मैं जब से ससुराल से आए तो नहीं है, मम्मी खुद ही पुलिस द्वारा हमें लेवा के लिए आई है। जब से हम ससुराल से आए हैं तब से मेरो इलाज ही चल रहा है, दवा के बल पे ही हम चलत हैं। और जब हम वहाँ से आए थे तो जो मेरे पति थे आनंद, कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। मेरी ज़िंदगी में आकांक्षा ही थी, आकांक्षा ही रहेंगी। हमारे ऊपर इतने सारे अत्याचार करने के बावजूद भी एक आदमी ये सोचा था कि मेरी शादी जिससे भई है उस औरत को, उस लड़की को कोई दूसरों देखे ना, एक मेरो पति है। तो जो या कहा तो हम तुम्हें अच्छे लगा तो मेरे भैया भी अच्छे लगने चाहिए, मेरे बाप भी अच्छा लगना चाहिए। हम तुम्हारे संगे रात हैं तो मेरे भैया भी तुम्हारे साथ में रहना चाहिए। अगर उनको मन है तो तुम उनके संगे रहो, मतलब उनके भैया के संग में रहें। गाली हम क्यों देते हैं? गाली हमें देने को शौक थोड़ी है। हम अपने मुंह के खराब नहीं है। मेरे बाप मातारी ने हमें संस्कार दिए थे, लेकिन उनकी हरकतें हमें मजबूर कर दो गाली देने पे। हमें बहुत टॉर्चर करो, हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से टॉर्चर करो, और सिर्फ टॉर्चर सब गंदी चीज़न में, सिर्फ गंदी चीज़न में कि उनके भैया मेरे संगे बदतमीजी कर रहे, छेड़खानी कर रहे, मेरे संगे घुस के पड़ रहे। ये सब चीज़ से, यही सब चीज़ मेरे माइंड से नहीं हटाता है, यही सब चीज़ नहीं हटाता। और जब हम कोई चीज़ चिल्लाते के लिए तुम्हारा भैया मेरे संग में बदतमीजी कर रहे, छेड़खानी कर रहे, तुम्हारा पापा मेरे संगे पड़ रहे, तो हमें मारो पीटो जाते हो। हमें वो चीज़ मेरी दबाई जाती कि हमें बाहर ना जाए आवाज़, मार पीट के बाहर नहीं आवाज़ जानी चाहिए, घर से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे अत्याचार क्यों करते मेरे साथ में, जो घर से बाहर ना जाएं? इतने जुल्म सहे हमने। अगर मम्मी हमें टाइम तो वहाँ ले नहीं पहुँचती तो हम इस दुनिया में नहीं होते अब तक। अब अगर इतनी दुख तकलीफ हमने झेली है, उसके बाद में अगर अब यहाँ पे जैसे रह रहे हैं, और अगर मेरे मुंह से कोई भी चीज़ कबू किसी के लिए निकल जाए, मान लो मेरे घर में मम्मी पापा भैया किसी के लिए, तो वो लोग बुरी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो समझते कि आकांक्षा के साथ तो सब कुछ भाव है, तो थोड़ो चिड़चिड़ो मिजाज है, उल्टी सीधी कह देते। लेकिन भैया आप लोग तो इतनी ज़्यादा बुरी मान जाता हो, जैसे हम कोई चीज़ कह देते, इतना तो हम गलत नहीं बोला था। हम सिर्फ अपने दुश्मन के सिवाय किसी से गलत नहीं बोला। तो मेरे दुश्मन भी हैं, मेरे ससुराल वाले, वो थोड़े मेरे रिश्तेदार के हैं, जो लोग उनसे मिले भाई हैं, तो हम बस उन्हीं लोगों से गलत कहा ना। आप लोगों से तो कभी से हम गलत कहा नहीं, और हम खुल के नाम लेके तक गाली देते ताकि आप लोगों को यह ना लगे कि हम आप लोगों से कोई चीज़ कहा था। लेकिन फिर भी हमें परेशान करो जाते हैं, फिर भी हमें टॉर्चर करो जाते। ऐसे कमेंट हमारे पास कर जाता है। थोड़े कमेंट हमने देख ले कि अब पैसा हटने के लिए केस कर दिया,
यारों के चक्कर में अपने पति को छोड़े आई, फिर उसके बाद में पैसों के चक्कर में केस कर दिया। पैसों के चक्कर में केस कर दो, अरे भी हमें कितना पैसा दिए, उससे ज़्यादा तो मेरे इलाज में लग चुका। मेरे बाप ने मेरे शादी में करो खर्चा, 4.5-5 लाख की शादी करी थी मेरे पापा ने, 5 लाख करीब, कम या थोड़े ज़्यादा, 5 लाख तक की शादी करी थी मेरी। उसके बाद में मेरे इलाज में लग रहा रुपया, कम से कम 3 लाख से ऊपर रुपया मेरे इलाज में लग चुका है, धीमे धीमे और भी ज़्यादा लग चुके। तुम्हें मोटी मोटी बात बता रहे कि हाँ लगभग में तो लग चुका, और आज भी मेरे इलाज में रुपया लगा ही रहा है। पता नहीं कब तक मेरा इलाज चले, क्योंकि हम दवा के ही बल पे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं होता है लोगों को, फिर भी हम ते जलन है। कुछ लोग तो पर्सनल हमारा नाम लेके मेरी बात करके वीडियो डालन है, कुछ लोग नाम लेके फिर भी हम इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं खूब पैसा वाले, खूब पैसा है, हर चीज़ है उनके पास में, लेकिन वो हमें मतलब मेरे ऊपर बात करके कहिए लो ऐसो करती मैं वैसो करती। भाई मेरी बात क्यों करते हो आप लोग? हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम किसी से नहीं लड़ रहे। मेरे खाली दुश्मन मेरे ससुराल वाले, हम तो खाली दुख के मारे भाई है। हमें ना सताओ आप लोग। हम बहुत दुखी हैं और मेरी हाय लगी है, ये बता रहे बहुत बुरा हुई है, बहुत बुरा हुई है। प्लीज मेरी हाय ना ले, मेरी हाय ना ले, सही बता रहे। जो लोग मेरे दुश्मन को भी साथ दिए उन लोगों को भी मेरी हाय लगी है। जो लोग मेरे दुश्मन को साथ दिए उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत करो है, थोड़ा बड़ो गलत नहीं करो है। और रही बात कुछ लोग कहते तो दूसरी शादी कर लो, हम अपनी ही शादी के दुख नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, अब दूसरी कैसे कर रहे, कहाँ हम चले जाए? हम जब दवा के भरोसे पे चल रहे हैं, कोनों में ले जाके दवा खवाइए। हम सुकून से यहीं रहो चाहते हैं, अपने घर में रहो चाहते हैं। कौन दिए साथ मेरे बताओ? जब अच्छे भले होते, जब हम खूब सही होते, तब हमें इतने ख़राब लोग मिल गए, ऐसे ससुराल वाले मिल गए, इतने नीच लोग मिल गए जब हमें कोई कमी नहीं होती। अब तो मेरे अंदर कमी है, अब तो हर तरीक़े के आरोप लग चुके मेरे ऊपर। वीडियो बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, इतने तो अब तो और ज़्यादा बेकार हो गए। तो अब कौन मेरा साथ दिए? तो हमें किसी के साथ की उम्मीदों नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी अकेले गुजरिए, जैसे हमसे गुजरिए तैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारिए। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पे फ़ोन पकड़े हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, भैया मेरी हाय ना ले, हमारे पास गलत कमेंट ना करो, हमसे गलत ना बोलो, प्लीज़ परेशान ना करो, मेरी मजबूरी नहीं समझ सका था हम लोग, तो प्लीज़ मेरा मजाक ना बनाओ, मेरा मजाक ना बनाओ। बहुत दुखी है, मेरी हाय नहीं खाली जाइए, जो कोई हमें सताइए। अब कुछ नहीं बोल पाए हम आगे, और कुछ नहीं कहे।